हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। आईपीओज़ की होल्ड लगी हुई है। ऐसे में आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि बस लिस्टिंग के प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया तो क्या आप केवल लिस्टिंग में जो गेन हो रहा है उसको ही लेकर एग्जिट करना चाहते हैं, कि उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल्स जो उस कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल्स जिनकी बात कर रहे हैं वो कंपनी की डिटेल्स, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या रहेगा, उसकी डिमांड्स, जो उसका प्रोडक्ट्स है, जो जिस चीज़ में वो जिस सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी, उसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, इन सब का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। केवल अगर आईपीओ लिस्टिंग से जो आपको गेन हो रहा है उसको लेकर जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। केवल आपको सब्सक्रिप्शन कितना टाइम स्लॉक कर रहे हैं, जीएमपी कितना है, इसके बेस पे ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉफिट को लेकर एग्जिट कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सब एनालिसिस कंपनी के बारे में करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक आईपीओ कैरारो इंडिया लिमिटेड, जो कि 20 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि कंपनी को आप आईपीओ लिस्टिंग का जो गेन होगा या जो भी होगा उसको लेकर एग्जिट करना चाहते हैं, और आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना भी है तो अगर आपको अलॉट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कि नहीं। तो कंपनी जो है कैरारो इंडिया लिमिटेड, ये 1997 में बनी थी और ये कंपनी ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन के जो व्हीकल होते हैं, जैसे बुलडोजर हुआ, क्रेन हुआ, या डंपर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, इन सब का, और जितनी भी अदर कंस्ट्रक्शन मशीनरीज होती हैं, उनके लिए एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम आप समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी व्हीकल का। इसको व्हीकल का कोर पार्ट माना जाता है। एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के वजह से ही किसी भी व्हीकल में टॉर्क और पावर का ट्रांसमिशन इंजन से व्हील्स तक हो पाता है। जितनी ज़्यादा व्हीकल्स की डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा इन दोनों पार्ट्स की भी डिमांड बढ़ती रहेगी। इसका मतलब कंपनी को काम मिलना भी फ्यूचर में बढ़ता ही रहेगा। तो कंपनी के केवल इंडियन कस्टमर्स ही नहीं हैं, और इंटरनेशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इनसे गियर, एक्सेल और ट्रांसमिशन सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में मात्र 1500 करोड़ 1500 करोड़ का ही था, जो कि 2024 में अगर बात करें तो बढ़कर 1800 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 20% का जंप था। तो रेवेन्यू में लगभग 20% का जंप हुआ है 2022 से देखा जाए 2024 में। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मात्र 22 करोड़ का, जो कि बढ़कर 2024 में 63 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट में भी 180% का जंप हो गया था। रेवेन्यू में 20% और प्रॉफिट में 180% का जंप 2022 से 2024 में कंपनी का रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और सेक्टर जिसमें काम करती है काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि व्हीकल्स की डिमांड तो आप जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है बढ़ती ही जानी है। और मेन जो कंपनी का फोकस है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ट्रैक्टर्स जो भी मशीनरी यूज होती है या हार्वेस्टर्स वगैरह, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी प्रोडक्शन के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में आती हैं मशीनरी, जैसे क्रेन हुआ, ये सब, इन दोनों सेक्टर। एग्रीकल्चर तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे कंट्री में अभी मशीनरी का काफ़ी कम यूज होता है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। काफ़ी ज़्यादा लेबर की कमी की वजह से मशीनरी की तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे बढ़ना ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज जो हैं उनकी भी डिमांड बढ़ते ही जाना है। तो दोनों सेगमेंट में जितना ज़्यादा मशीनरी का यूज होगा, जितना ज़्यादा मशीनरी की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा जो कैरारो इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और गियर, ट्रांसमिशन सिस्टम, इन सब की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको एनालिसिस ठीक लगा हो तो आईपीओ 24 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा, तो आप इसमें अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।